A very happy new year 2024 to all my viewers and I wish 2024 मेरे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आए। तो देखते हैं कि ये जो हैप्पी न्यू ईयर है मेरे व्यूअर्स के लिए कितना हैप्पी होने वाला है। तो पहले की तरह मैंने आपके लिए ये 3 पाइल्स सेलेक्ट करके रखी हैं। दीज आर द प्री शफल्ड पाइल्स। तो मैं अभी आपको ये पाइल्स दिखाऊंगी और उसके ऊपर मैंने चार्म्स भी रखे हैं ताकि आपको पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो। जो भी पाइल अपनी इंट्यूशन बेस के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे उसी में ही आपके मैसेजेस हैं। तो नीचे मैंने टाइम फ्रेम में उनकी टाइमिंग दे रखी है। जैसे ही आप अपनी पाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे सीधा ही अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2024 मेरे व्यूअर्स के लिए कितना हैप्पी रहने वाला है। तो ये रही आपकी 3 पाइल्स। दिस इज पाइल 1 विद द ब्लू गिफ्ट बॉक्स, दिस इज pile 2 with the golden gift box and this is pile 3 with the green gift box। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों गिफ्ट बॉक्सेस में से जो भी आपको सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी तरफ आप बार बार देख रहे हो, तो वही आपकी पाइल है। तो नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इसकी टाइमिंग दे रखी है। सीधा अपनी पाइल के ऊपर सेलेक्ट करके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्लू कलर का गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखते हैं जो ये हैप्पी न्यू ईयर है 2024 आपके लिए कितना हैप्पी रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये ईयर 2024 है इसकी मेन जो एनर्जीज़ हैं कैसी रहने वाली हैं आपके लिए इस पूरे साल में। कौन सी मेन एनर्जीज़ के ऊपर आप काम करने वाले हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 1। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जो आपकी मेन एनर्जीज़ हैं जो है वो है कि आप काफ़ी इसमें ना अपनी फैमिली हैप्पीनेस के ऊपर काम करोगे। मतलब अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओगे, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओगे, कहीं घूमने फिरने भी जाओगे। और जब भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो, तो आप इमोशनली काफ़ी हैप्पी फील करोगे। और कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे कंप्लीशन होती हुई नज़र आ रही है पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में रिगार्डिंग देयर होम लाइफ। और अभी हम देखते हैं सेकंड कार्ड। तो वो है द एम्प्रेस का कार्ड। तो देखिए एम्प्रेस का कार्ड जो है ना वो अगेन एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होता है, एक अबंडेंस वाली एनर्जी होता है। तो ये जो न्यू ईयर आ रहा है 2024 जो ईयर है वो आपको काफ़ी अबंडेंस लेके आ रहा है। तो ये जो अबंडेंस है ये काफ़ी लोगों की लाइफ में तो मुझे लग रहा है जैसे फैमिली फ्रंट पे आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने जा रही है। काफ़ी लोगों की जो फैमिली है वो एक्सपैंड हो रही है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के घर में एक बेबी बॉर्न हो अगर वो अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं तो वैसी सी एनर्जीज हैं। और कुछ ना कुछ जैसे एक स्टेटस उनका जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एक जो टियारा जैसे उनको पहनाया जा रहा है कि जैसे उनकी एक अप्रिसिएशन हो रही है, तो कोई रिवॉर्ड उनको मिल रहा है, कोई अवार्ड उनको मिल रहा है, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस चीज़ के भी ऊपर वो काम करेंगे, जिसके ऊपर भी अपना वो अपना पूरा हार्डवर्क करेंगे, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे और काफ़ी अबंडेंस मिलेंगी उस रिजल्ट के थ्रू। क्योंकि नंबर 3 वैसे भी एक्सपेंशन का नंबर है तो आपकी लाइफ में काफ़ी एक्सपेंशन आ रही है। और जो तीसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इस साल में ना पाइल 1 आपको काफ़ी आपके दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ आने वाले हैं, काफ़ी हलचल मचने वाली है। एक के बाद एक नया प्लान बनाएंगे आप ना, एक के बाद एक नया आइडिया आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और काफ़ी तेज़ी से आप अपने आइडियाज़ की तरफ बढ़ोगे। देखिए सोच विचार तो सब लोग करते हैं, ठीक है ना, कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन ये है कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और आप उनके ऊपर काम करने के लिए भी मतलब जितनी तेज़ी से आइडिया आएंगी उतनी तेज़ी से ही आप उसके ऊपर काम करने के लिए डट भी जाओगे। तो वैसी सी एनर्जीज हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए 2024। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी एनर्जीज को देख के। तो अभी हम ये 2 कार्ड्स के जरिए देखेंगे कि जो ये ईयर 2024 है ऐसा कौन सा स्फीयर ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे। आपका मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर रहेगा इस साल के अंदर। ओके आपका फर्स्ट कार्ड है वो है शिरोन का कार्ड है यहाँ पे और वो हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे जो ये पाइल 1 आपके लिए फर्स्ट मैसेज है कि आप इस साल में काफ़ी हीलिंग के ऊपर काम करोगे। ये आपकी फिजिकल सेल्फ की हीलिंग हो सकती है, ये आपके मेंटल सेल्फ की हीलिंग हो सकती है, आपके इमोशनल सेल्फ की हीलिंग हो सकती है। और यहाँ पे ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है जैसे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जैसे वो होता है ना कि एक स्नेक होता है वो अपनी ओल्ड स्किन निकालता है और एक न्यू स्किन उसकी आ जाती है। एक न्यू जैसे ना एक न्यू एवाटार आप लेके आएंगे, अपने आप में काफ़ी
ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, आप अपने आप को काफ़ी हील करोगे। और जो भी आप एक न्यूनेस आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक हीलिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड के ज़रिए। तो जो आपका मेन फोकस रहेगा इस साल में, हाँ पाइल वन, दैट इज़ हीलिंग, कि आप अपने लिए हील करोगे। और इसमें अगर काफ़ी लोग हैं जो कि हीलर्स हैं, ठीक है ना, हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो वो डॉक्टर्स हैं, हो सकता है काफ़ी लोग हैं जो वो रेकी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो है वो मतलब अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने आसपास के लोगों की हीलिंग भी कर रहे हैं, और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है कन्फ्रंटेशन का। जो भी ऑपोजिशन होगी, ठीक है ना, उसको आप कन्फ्रंट करोगे। अब देखिए, ऑपोजिशन सबसे पहले तो हमारे अपने मन में ही होती है। हमने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, पर कितनी बार होता है एक विचार हमें बोलता है कि ये काम कर, तो एकदम से दूसरा विचार आ जाता है जो हमें बोलता है कि नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। बट यू हैव टू कन्फ्रंट इट। तो जो भी ऑपोजिशन आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है, वो किसी भी स्फीयर में हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपने आप से ही, अपने जो आपके व्यूज हैं उससे ही आपको कन्फ्रंटेशन करनी पड़े, उसी को ही आपको एकदम एकदम हेड ऑन लेना पड़े आपको। पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो आपकी लाइफ में जो भी ऑपोजिशन आएगी, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि जो चैलेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप ऐसे पीछे हटने वाले नहीं हो और ना ही उससे डरोगे, आप एकदम हेड ऑन उसके ऊपर भिड़ोगे। क्योंकि आपके पास इतने आइडियाज़ हैं, इतने विचार हैं, और इतनी एक्सपेंशन आपकी लाइफ में होने जा रही है, इतनी चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। तो वो चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं, ऐसे ही तो कुछ अप्रिसिएशन नहीं मिलती है जब तक हम उसको कन्फ्रंट नहीं करते हैं। तो ये है कि जो भी चैलेंजेस आए आपको इस साल में, अभी आप बोलोगे कि यह पहले ही चैलेंजेस की बात कर दी। देखिए, जो भी टाइम है एकदम स्मूथ तो कोई भी नहीं जाता है। चैलेंजेस भी तो तभी आते हैं ना जब हम कोई काम करते हैं। लेकिन ये है कि जो भी आएगा चैलेंज, आप इस एकदम हेड ऑन जाके भिड़ जाओगे उसके साथ, और रिजल्ट तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन कम से कम हमने अपने आप से कोशिश तो की। तो ये है, आप पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हो। ऊपर से ना ये कार्ड नंबर 53 है, ठीक है, तो मतलब कुछ चेंजेस भी हैं, और जो वो चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लेके आएंगे जब आप उनको कन्फ्रंट करोगे, वो चीज़ों को जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, जो कि आपको एक्सपेंशन नहीं करने दे रही हैं। और एक बार आपने कन्फ्रंट कर लिया तो आपकी एक्सपेंशन को कोई भी नहीं रोक सकता। और वैसे भी जो नंबर 8 होता है, जो ये ईयर बोलते हैं, जो ये ईयर है 2024, जैसे हम इसको ऐड करते हैं 2 + 2 + 4, तो ये दिस इज 8, नंबर 8, इसको ईयर ऑफ सैटर्न भी बोल रहे हैं। तो देखिए, जो सैटर्न है वो डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, वो हार्ड वर्क करना सिखाता है। सैटर्न से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप अपने पाथ पे सही हो तो वो सैटर्न आपको आगे बढ़ाता है, कभी भी पीछे नहीं छोड़ता है। वो उसको एक दंडपाल बोलते हैं, कि वो हमारे कर्मों के हमें फल देता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये है कि आपकी हीलिंग भी हो रही है, और जब आप अपनी चैलेंजेस को और जो भी आपको रोक रहा है उसको कन्फ्रंट करोगे, तो ये है कि आपको एक इनफाइनाइट अबंडेंस भी मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मेरे पाइल वन के व्यूअर्स की लाइफ में आ रही हैं, जो कि उनको काफ़ी हैप्पीनेस देने वाली है इन द ईयर 2024 में। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज द 6 ऑफ अर्थ, एंड जो सेकेंड कार्ड आपके लिए निकला है वो है रिन्यूअल का कार्ड। देखिए पाइल वन, यहाँ पे जो सीधा आपके लिए एक मैसेज है वो है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए, जो नंबर 6 होता है ना पाइल वन, वो होता है अबंडेंस का नंबर। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ ही रही है, और एक बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। आपको इस साल में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो कि आपको काफ़ी हैप्पीनेस दे रही हैं, वो क्या है वो देखिए, आप खुद ही पढ़िए। गिफ्ट ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट। आपको मनी मिल रही है, और जब भी आप अपना टाइम और एफर्ट जिस चीज़ के ऊपर लगाओगे, तो वहाँ पे वहीं से ही आपको ये गिफ्ट ऑफ मनी मिलेगी, वहीं से ही आपको ये अबंडेंस मिलने वाली है। एंड न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। तो अगर पाइल वन के जो व्यूअर्स हैं वो अपना करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर कई लोग हैं अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो ये है कि उनके लिए काफ़ी नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल में। एंड और काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनके या तो कोई ना कोई, जैसे उन्होंने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, तो उनको कोई भी काम शुरू करने के लिए, तो उनको वो लोन उनका अप्रूव हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। और अगर पहले से आपने कोई लोन ले रखा था और आपको था कि मुझे ये लोन पे करना है, जो ये डेट है इससे मुझे फ्री होना है, तो इस साल में 2024 में आप वो जो लोन है वो चुकता भी कर दोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। तो यही जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगी। ब्यूटीफुल एनर्जीज, हाँ पाइल वन। और जो सेकेंड कार्ड है वो है रिन्यूअल का कार्ड। देखिए,
ये रिन्यूअल का जो कार्ड है ना, वो आर्कएंजल जरमाइल का कार्ड होता है। जो आर्कएंजल जरमाइल होते हैं ना, वो हमारे लिए ना जैसे एक वो जैसे टॉर्च ऑफ लाइट होती है ना, जो अंधेरे में हमें डायरेक्शन देती है, तो वो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। जब हम ना एक क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं, एक एक डेड एंड आ जाता है जहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ पे आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे आर्कएंजल जरमाइल जो है वहाँ पे आके हमारी हेल्प करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे भी जैसे ना वो आपको ये मैसेज देने के लिए आए हैं कि जब भी इस साल में आपको लगे कि मैं एक डेड एंड पे पहुँच गया हूँ, तो देन यू मस्ट कनेक्ट विद योर एंजल्स, और उनसे जो भी डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं उनसे हेल्प जरूर मांगिएगा। आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी, और जो वही न्यू डायरेक्शन है ना पाइल 1, वो आपको काफ़ी हैप्पीनेस लेके आएगी। और यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे ये भी दिखा रहा है कि काफ़ी लोग ना जैसे एक नई सिटी में मूव कर रहे हैं या फिर एक नई कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो वैसी सी चीज़ें हैं कि कुछ ना कुछ उनकी मूवमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिए ऊपर से ना ये जो कार्ड है ये नंबर 20 का कार्ड है, कि मतलब पार्टनरशिप में, एंड स्पेशली ये आपकी जो पार्टनरशिप है ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप के ज़रिए आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीशन आएगी, आप एक न्यू डायरेक्शन पकड़ोगे। और जो भी ये न्यू डायरेक्शन आपको पकड़नी है ना पाइल 1, ये मतलब काफ़ी असेसमेंट के बाद आपने पकड़नी है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो काफ़ी फेवरेबल होंगे आपकी आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। और इसमें मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जैसे फैमिली है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। जैसे एक फैमिली, कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अच्छी सिचुएशन है तो हम खुशियां मनाते हैं, बोलते हैं ना कि खुशियां जब भी हम बांटते हैं तो वो बढ़ती हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई चैलेंजिंग कंडीशन भी आती है तो जैसे फैमिली आपका साथ देगी, क्योंकि जब अपने दुख भी बांटते हैं तो दुख क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये है कि फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जैसे आपको एक नई डायरेक्शन मिलने जा रही है इस न्यू ईयर के दौरान, जो कि आपको काफ़ी हैप्पीनेस देगी। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे एंजल्स हैं वो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को किस चीज़ है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें वो उनको गाइड कर रहे हैं टू बी मोर केयरफुल अबाउट। तो देखिए यहाँ पे ना आपको एंजल्स बता रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। को देखिए कुछ ना कुछ तो ना आपकी लाइफ में अभी कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाली हैं। कुछ ना कुछ तो है, जैसे आप बिल्ड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको जैसे कुछ ना कुछ बना रहे हो आपने, और आप उसको होता हुआ देखोगे कि उस चीज़ की शुरुआत हो गई है। ठीक है, उस चीज़ की शुरुआत हो गई है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे है कि आपको ये भी बताया गया है कि जब जो भी ये काम आप कर रहे हो उसमें आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आप किन लोगों की हेल्प ले रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये है कि आपको यहाँ पे जो भी ये काम होगा ये दूसरों की हेल्प के साथ ही होगा, क्योंकि देखिए ऐसे कितने सारे काम होते हैं जो कि हम अकेले नहीं करते हैं। ठीक है, हमें एक टीम की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। हम हर एक काम के में तो प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं, और जो भी ये हेल्प है ये आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकती है, ये आपके होम फ्रंट पे भी हो सकती है। तो जो भी आप ये हेल्प लोगे लोगों से, तो आपने बहुत केयरफुली अपने जो पार्टनर्स हैं उनको चूज़ करना है। जो भी आपकी टीम है उसके मेंबर्स को आपने बहुत केयरफुली चूज़ करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया शुरू हो रहा है, एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग बिग एंड समथिंग न्यू। तो ये है कि आपको पहली बात तो ये है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है, आपको दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और वो आपके लिए फेवरेबल भी होगी। यही आपके लिए एक मैसेज है एंजल्स की तरफ से इस साल के लिए। नेक्स्ट कार्ड निकाल के देखते हैं जो ये कार्ड है, क्योंकि देखिए हर साल ना कोई लाइफ लेसन होता है जो कि हम सीखते हैं। हर साल हमें ना कोई लेसन सिखा के जाता है। तो देखते हैं कि जो ये वाला साल है वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कौन सा लाइफ लेसन लेके आ रहा है, कि इस साल ऐसा कौन सा लाइफ लेसन है जो कि उन्होंने सीखना है 2024 में। तो वो है द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस। मुझे यही लग रहा है कि जैसे ना आप जल्दी से लोगों को ना माफ़ नहीं करते हो, कि ठीक है आप ये बोलते हो कि ठीक है जब आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता है तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर ना जैसे वो माफ़ करने वाली शक्ति थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसे होता है, क्योंकि माफ़ी मांगना जितना मतलब मुश्किल काम है, माफ़ करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो ये है कि जो ये वाला साल है ना, ये आपको ये सिखाने के लिए आएगा कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है।
तो इसकी छोटी सी झलक तो ये कार्ड ही आपको दिखा रहा है, क्योंकि आपको ये कार्ड बता रहा है कि जब हम ना फॉरगिव नहीं करते हैं किसी को, वो रिसेंटमेंट रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे दिल के अंदर रह जाती है, तो उससे होता क्या है, उससे ना एक जैसे चेन सी क्रिएट हो जाती है जो कि ब्लॉक करती है फ्लो ऑफ लव को। और ऐसा तो कोई भी काम नहीं है ना जो एक लविंग एनर्जी के बगैर हो जाए, ठीक है। तो ये है कि आपको ये पता चलेगा इस साल के अंदर कि इफ़ यू वांट द फ्लो ऑफ लव, ठीक है, इफ़ यू वांट द फ्लो ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है, तो आपको रिसेंटमेंट को त्यागना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप फॉरगिवनेस सीख जाओगे उतनी जल्दी ये जो चेन्स है ना ये ब्रेक हो जाएंगी। ये मेंटल ब्लॉक भी देती हैं हमारे दिमाग में, तो वो जितनी जल्दी मेंटल ब्लॉक्स खुल जाएं उतनी जल्दी हमारी तरक्की होती है, उतनी जल्दी हमारा फिजिकल सेल्फ, हमारा मेंटल सेल्फ, हमारा इमोशनल सेल्फ, जो हमारा सोल है ना, जैसे उसकी ग्रोथ होती है। जैसे उसको वो एक सोल तो बोलते हैं एक प्योर थिंग होती है, तो जैसे हम लोग ही उसको कुछ ना कुछ करके वो दबा देते हैं। तो जैसे हमारी सोल है वो उसकी प्योरिटी आपको नज़र आएगी, लेकिन वो तभी नज़र आएगी जब हम इस रिसेंटमेंट के ब्लॉक को निकाल देंगे। तो ये साल आपको यही सिखाने के लिए आया है। ऊपर से आपने ना ये जो ब्लू कलर का ये गिफ्ट बॉक्स भी चूज़ किया है, तो ये ब्लू कलर जो है ना ये कलर ऑफ अबंडेंस है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है कि इस साल में कलर ब्लू जो है वो आपके लिए काफ़ी लकी होने वाला है। तो आप देखिए कि आपको कलर ब्लू पसंद है या नहीं पसंद है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से अपने अपनी लाइफ में ब्लू कलर चूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अबंडेंस आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में इन द ईयर 2024। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये गोल्डन कलर का गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर 2024 कितना हैप्पी रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो कि आपके आसपास रहने वाली हैं इस साल के दौरान। जो मेन एनर्जी चेक है वो हम कर लेते हैं। तो एनर्जी चेक इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मतलब आपकी पहली एनर्जी तो ये है कि आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर ना, मतलब आप कोई ना कोई फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में। तो उसके लिए जो भी आपका टैलेंट है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसको निखार रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं अपना टैलेंट को निखारूंगा, उसके साथ मैं काम करूंगा, ठीक है ना, तो मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बिकॉज यू वांट सम फाइनेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ एंड दिस इज़ द कार्ड नंबर 8। और जो नंबर 8 होता है वो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ का भी नंबर होता है। और जो ये ईयर भी है 2024, 2 + 2 + 4 = 8, वैसे भी नंबर 8 वाला साल है। तो ये है कि जो नंबर 8 वाला साल होता है, ये जैसे इसको प्लैनेट सैटर्न रूल करते हैं, जिनको शनि भगवान भी बोलते हैं। तो शनि भगवान तो वैसे भी जितनी मेहनत करते हो वो फल ज़रूर देते हैं। वो बोलते हैं ना देर सवेर मिले, लेकिन वो ना एक दंडपाल होते हैं, मतलब हमारे जो कर्मों का हिसाब देते हैं हमें। अगर हम उस पर मेहनत करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें उसका अच्छा फल ना मिले। लेकिन इसमें जो मेन एनर्जी है आपके लिए वो इतनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप इस साल के साथ चल रहे हो। इसमें जो शनि भगवान चाहते हैं, शनि भगवान क्या चाहते हैं, शनि भगवान चाहते हैं मेहनत, मशक्क़त, पसीना बहाना, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए अपनी चीज़ों को क्रिएट करना, आगे बढ़ने के लिए जो भी हमारे टैलेंट है उसको इम्प्रूव करना। और वही आप इस साल करने वाले हो। आपका मेन फोकस उसी के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। तो कुछ ना कुछ तो आप होम फ्रंट पे कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अपनी ना मतलब फाइनेंसिस को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए आप जो भी काम करोगे, तो वही आपका मतलब जो मेन एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सेकंड जो एनर्जी है वो है आपकी टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए जो टेम्परेंस का कार्ड होता है, दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस, ठीक है। तो जो सैजिटेरियस का कार्ड है ना, ये मतलब हमें दिखाता है कि मतलब कोई ना कोई हीलिंग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है हम पाइल 2 की लाइफ में। और जो ये हीलिंग कब होगी, जब ना आप ना अपनी जो चीज़ें हैं ना, आप देखिए कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उसमें आपको ना जैसे लिमिट लगानी है। जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर हम सिर्फ प्ले 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 करते रहेंगे तो फिर हम लोग काम कब करेंगे, अगर सब काम 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 करते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो जैसे एक बैलेंस क्रिएट करना है आपने, ठीक है ना। आपने अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस भी लेके आनी है और आपने अपनी लाइफ में काम भी करना है। तो यहाँ पे ये है कि मेनली ये नहीं कि आपने सब काम में बिजी रहना। तो जैसे ना इस साल में आप अपनी सेल्फ हीलिंग के ऊपर भी काम करोगे,
काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जीज़ हैं मुझे यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं कि कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके कुछ नया क्रिएट करोगे। और जैसे ना यहाँ पे सेल्फ की एक हीलिंग यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो वो होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और कोई ना कोई, मैंने जैसे आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता है। जैसे मंजिल पे तो हमने पहुँचना ही होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मंजिल तो ज़रूरी है लेकिन वी मस्ट एन्जॉय द पाथ, क्योंकि वो जो जर्नी होती है ना, अगर हमने उसको ही एन्जॉय नहीं किया तो फिर मंजिल पे जाके हम ऐसे लगता है कि वी मिस्ड समथिंग। तो जो भी ये पूरा साल आपने काटना है उसमें सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम कीजिए। और ये देखिए कि कौन सी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पार्टी 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 ज़्यादा कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए और काम कीजिए। और अगर आपको लगेगा कि आपकी जो टेंडेंसी है वो काम करने की ज़्यादा है, आप ज़्यादा वर्कहॉलिक है, तो थोड़ा सा अपने आप को फन लविंग वे में लेके आइए। तो यहाँ पे जैसे काफ़ी अच्छा एक हेल्दी बैलेंस आप क्रिएट करोगे, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस के जरिए। और आपके एंजल्स है ना आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इस हीलिंग के दौरान भी, जो कि आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है। और जो तीसरा कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड तो आपका यहाँ पे जो मेन एनर्जी है वो जैसे एक पार्टनरशिप की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पाइल 2 के साथ जो भी लोग जुड़े हैं ना, कि उनका जो नियर पास्ट रहा है उनको अपने जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें थोड़े सा वो चैलेंजिंग फेस जैसे उनकी लाइफ में आया था, तो जैसे वो दूर होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे मिलती हुई आपके ऊपर नज़र आ रही हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 6। तो मतलब काफ़ी लोग हैं तो जैसे उनको तो लवर्स मिल रहे हैं, मतलब दे आर अट्रैक्टिंग द पार्टनर्स इन देयर लाइफ। और कैसे ऐसे पार्टनर जो कि उनकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस लेके आएंगे, काफ़ी सनशाइन लेके आएंगे। एंड जो भी ये पार्टनर्स उनको मिलेंगे वो बहुत ही जैसे डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स होंगे, कि जैसे दे आर चोजन फॉर यू ठीक है। और इस साल के दौरान काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको आपके पार्टनर्स मिल जाएं जैसे कि आप चाहते हो, जो आपके लिए ही बने हुए हैं। और काफ़ी पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काफ़ी पैशन से मतलब भरी हुई एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो मेन जो आपकी एनर्जी है वो है कि हाँ, काफ़ी लोगों को अपने लाइफ पार्टनर्स, काफ़ी लोगों को अपने रोमांटिक पार्टनर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग पहले से ही पार्टनरशिप में है ना पाइल 2, तो जैसे वो भी जो अपना रिलेशनशिप है ना उसको जैसे इम्प्रूव होता हुआ उनका रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, कि जैसे अपना एक रिलेशनशिप एक स्टेप फर्दर लेके जा रहे हैं, जैसे उसको नर्चर कर रहे हैं, जैसे एक पैशन उनके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे डिवाइन जो भी चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आए हैं उसको जैसे दूर कर रहे हैं और आप फिर से जैसे है ना इकट्ठे हो रहे हो। और जो भी आप जब एक साथ हो रहे हो तो काफ़ी अबंडेंस मिलती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और आपके लिए दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि जब भी आप मिल के काम करोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आएगी। तो ये है कि आपने अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, आपने अपने पार्टनर का ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो काफ़ी एक जो सनशाइन आपकी लाइफ में आएगी। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये ईयर है 2024, ठीक है, इसमें जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे रहेगा पाइल 2 के व्यूअर्स का। ये 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले है 8th हाउस मिस्ट्री एंड दूसरा है मिड हेवन पिनाकल का। तो 8th हाउस होता है ना उसको काफ़ी मिस्टीरियस हाउस बोलते हैं हम लोग ना, क्योंकि 8th हाउस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी छुपी होती हैं जो कि ना अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो सबके सामने नहीं आती हैं। तो ये है कि आपका जो इस साल में जो मेन फोकस होगा ना उन चीज़ों के ऊपर होगा जो कि आप ना बहुत हिडन है आपके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि किसी ना किसी टैलेंट के ऊपर काम करो, तो हो सकता है कोई हिडन टैलेंट है आपके अंदर ना जिसके ऊपर आप काम करोगे और वही चीज़ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगी। तो ये है कि काफ़ी मिस्ट्री क्रिएट हो रही है यहाँ पे, कुछ ना आप जैसे। और 8th हाउस की एनर्जीज होती है, काफ़ी लोग जैसे ना ओकल्ट के साथ जुड़ेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो पाम रीडिंग के साथ जुड़ें, ठीक है। तो वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि कुछ ना कुछ ऑकल्ट के साथ जुड़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोग जैसे इसमें स्टडी भी कर सकते हैं, ऑकल्ट की स्टडी, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी, अगर वो काफ़ी देर से करना चाह रहे हैं तो जैसे वो उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी लोग हैं जैसे
तंत्र विद्या करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मंत्र चैंटिंग उनकी चल रही है, वैसी सी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। 8th हाउस होता है ना, 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ सडन गेन एंड सडन लॉस। तो इस साल में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एकदम से आपको सडन गेन मिल सकता है। जैसे कई बार होता है कि हमारी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, ठीक है, तो वो वाला जो वो भी 8th हाउस के अंडर ही आता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें मिली और हमें सडन गेन हो गया, फाइनेंशियल गेन हो गया। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि एक सडन गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे एज अ टैरो रीडर मैं आपको एक ट्रू पिक्चर दे रही हूँ कि सडन लॉस भी पॉसिबल है अगर आप केयरफुल नहीं हुए। तो यह है कि काफ़ी मिस्ट्री से भरा हुआ ये साल होने वाला है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम करोगे, या फिर बहुत देर से आपने अपने मन में कुछ दबा के रखा था कि मुझे ये काम करना है। तो दिस ईयर इज़ गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि यू कैन वर्क ऑन दिस। आपके मन में जो भी किसी एक चीज़ को सीखने की, एक सब्जेक्ट को लर्न करने की जो लालसा थी, तो वो इस साल में आप कंप्लीट कर दोगे। और काफ़ी लोगों के जैसे वो लिटिगेशन टाइप चीज़ें हैं, तो जैसे वो भी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो केसेस में भी आपको ना जैसे कंप्लीशन मिल जाएगी। अगर किसी की लिटिगेशन चल रही है, अगर केस काफ़ी देर से आपका लटक रहा था, तो जैसे वो भी कंप्लीट हो जाएगा इस साल के दौरान। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सेकेंड वाला कार्ड है वो है मिड हेवन का कार्ड, और वो है पिनाकल वाला। तो पिनाकल वाला कार्ड है, पिनाकल इज लाइक द पीक, जो टॉप है। तो ये है कि जब भी आप ना इस चीज़ के ऊपर, ये जो मिस्ट्री जो आपकी जो मिस्ट्री वाला ये कार्ड है, मैंने आपको बताया ना, एकदम आपको पिनाकल पे पहुंचा दे। देखो कैसे झंडा लहराता हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा ना यहाँ पे। तो ये है कि जो ये सडन गेन आपकी लाइफ में आएंगे ना, जैसे लॉटरी लगना, ठीक है, एकदम से कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना, तो एकदम से जैसे आप पीक पे पहुँचना, तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो आपका मेन फोकस है वो है कि आप ना जैसे एक पिनाकल पे पहुंचना चाहते हो, एक पीक पे पहुंचना चाहते हो। और जो ये वाला ईयर है, ये आपके लिए मतलब इतनी अच्छी एनर्जीज भी आपके आसपास होंगी कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप अपना झंडा लहराना चाहते हैं, जब भी आप हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि देखिए ये सैटर्न का ईयर है, इसमें ये है कि जितना हार्ड वर्क आप करोगे और जितना ऑनेस्ट रह के आप काम करोगे, आपको रिजल्ट पक्का से मिलेंगे, ठीक है। और मुझे ना ये कार्ड को देख के एक मैसेज जो और आ रहा है कि इसमें ना काफ़ी आपके ना जैसे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपको पिनाकल के ऊपर लेके जाएगा, एक पीक के ऊपर आपको लेके जाएगा। वैसी सी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो देखते हैं कि कौन सी मिस्ट्री खुलने वाली है आपकी लाइफ में। बट जो भी मिस्ट्री है काफ़ी अच्छी वाली मिस्ट्री है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में लेके आने वाली है। अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस साल में, इन द ईयर 2024, जो कि आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस लेके आने वाली हैं। पाइल 2, ओके, जो ये पाइल है ना, इसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे ना काफ़ी सारे साइकिक, काफ़ी टैरो रीडर्स, काफ़ी जिनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिनकी इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे वो लोग जुड़े हुए हैं इस रीडिंग के साथ, स्पेशली पाइल 2 की रीडिंग के साथ। और जो ये द मून का कार्ड निकला है, तो मून का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आपकी जो ये साइकिक इंसाइट है, ठीक है, जो भी आपका इंट्यूटिव लेवल है, जो भी आपका इंट्यूशन है, ठीक है, वो इस साल काफ़ी बढ़ेगा। और ये है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जैसे सम इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स आर हैपनिंग। एंड आप ना काफ़ी जो आपके फियर्स थे, कुछ हिडन फियर्स थे, क्योंकि जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि जो 8th हाउस की एनर्जी होती है बहुत ही हिडन एनर्जीज होती हैं। तो कुछ तो हिडन फियर्स थे आपकी लाइफ में, उनको ना आप रिलीज़ कर दोगे। ये जो साल है ये आपको पूरा मौका दे रहा है, इसकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है आपके लिए कि जो भी हिडन फियर आपके अंदर था उसको रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही वो फियर को आप रिलीज़ कर दोगे, विच वॉज होल्डिंग यू बैक, तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और वही अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, हाँ, पाइल 2 आपको काफ़ी अबंडेंस देंगी, आपको काफ़ी हैप्पीनेस देंगी। तो जो सबसे ये जो हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस यही लेके आ रहा है कि आपका जो साइकिक इनसाइट है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। आपकी इंट्यूशन, आपको जैसे होता है ना कि इंसान को सामने देखोगे, आपको पहले जैसे पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है,
कि इसका एम क्या है मेरे साथ काम करने के लिए। तो और जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ एयर का कार्ड। देखिए एस ऑफ एयर का कार्ड है कि मतलब एयर जो होती है ना वो आइडियाज़, हमारे विचार, हमारे प्लानिंग उसके साथ जुड़ा होता है। तो मतलब काफ़ी न्यू आइडियाज़ और इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आएंगे। एंड जो भी आइडियाज़ और जो भी इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी ब्रिलियंट। मतलब आपको खुद पे लगेगा कि अच्छा मैंने इतना अच्छा सोचा, ये विचार मेरे दिमाग में आया। एंड यहाँ पे ये है कि आप जब भी इस चीज़ पे काम करोगे, मतलब आपके सामने बिकॉज ऑफ योर सिक्स सेंस, बिकॉज ऑफ योर दिस साइकिक इनसाइट, आपको ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन भी पता चलेगा कि मतलब जो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड इट। तो ये है कि कुछ ना कुछ बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, वो आपको शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग लगेंगी, बट यू विल स्प्रेड योर विंग्स एज द ईयर विल पास ऑन। तो जैसे ही ये ईयर पास करेगा तो वैसे ही अपने यू हैव टू स्प्रेड योर विंग्स, क्योंकि आपको तो हैप्पीनेस ये ईयर देने के लिए आया है, क्योंकि आप काफ़ी काम करने वाले हो इस साल में ना। एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे एंजल्स हैं ना, वो मेरे पाइल 2 के लिए ऐसे क्या मैसेजेस लेके आ रही हैं, किस चीज़ के लिए उनको बहुत केयरफुल रहना है इस साल के दौरान, 2024 के दौरान। तो देखते हैं मेरे एंजल्स किस चीज़ के लिए केयरफुल होने के लिए बता रहे हैं। देखिए पाइल 2 जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी साइकिक जुड़े हुए हैं, काफ़ी जिनका लेवल जो काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। काफ़ी टैरो रीडर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपकी जो इंट्यूशन लेवल है, ठीक है, वो आपने उसको ट्रस्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूशन लेवल बोल रही है कि जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट, देन ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्योंकि जो मून वाली एनर्जी है ये भी आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ने का काम करती है, और आपने अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन लेवल पे भी इंटरेस्ट करना है, और एक अनशेकेबल ट्रस्ट करना है अपने डिवाइन पे, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हो। क्योंकि जो आप देखोगे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी डिवाइन आपके साथ रहेंगे, आपको हेल्प देने के लिए वो हमेशा, ये देखिए आपके पीछे ही हैं। आपको मतलब यू विल फील इट कि हाँ कितनी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी कि हाँ मतलब ये डिवाइन का ही हाथ था कि आप उससे निकले हो, आपने इतनी तरक्की की है, इतनी हैप्पीनेस आपको मिली है। यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इसी चीज़ के लिए ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, देन ट्रस्ट इट, ठीक है, एंड गो विद योर इंट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लेवल, काफ़ी हाई लेवल का इंट्यूशन लेवल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए हर साल हम कोई ना कोई लाइफ लेसन ज़रूर सीखते हैं, हर एक साल हमारे लिए कोई ना कोई लाइफ लेसन लेके आता है। तो देखते हैं तो ये जो ईयर 2024 है ये ऐसे कौन से लाइफ लेसन लेके आ रहा है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, कि जो कि उनको इस साल में सीखने ही सीखने हैं। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि देखिए जो ये लाइफ लेसन है ना, अगर हम नहीं सीखते हैं तो ना ये बार बार हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है, जैसे ना वो एक पैटर्न बन जाता है। तो जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका असेंशन होगा और उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, और फिर ये हैप्पी न्यू ईयर को आप और भी हैप्पी बना दोगे। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है एनवी का कार्ड। आपके अंदर एनवी मतलब जेलेसी की कोई भी भावना है। क्योंकि देखिए हम लोग, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो थोड़े लेवल पे, ज़्यादा लेवल पे दूसरों से जेलस नहीं होता है। क्योंकि जेलसी हमारे अंदर खुद ही आ जाती है। हमें लगता है कि हम भी कोई काम कर रहे हैं और दूसरा भी इंसान वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा तरक्की मिल रही है, ठीक है। तो कितने भी अच्छे भी हम क्यों ना हों, तो जेलसी थोड़ी बहुत हमारे माइंड में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये बताया कि हमारे सोल की असेंशन तो तभी होगी क्योंकि ये चीज़ें से हमें निकलना है। तो ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे सब लोग हैं आप भी वैसे ही हो, लेकिन आपकी जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हो, दूसरा वो काम कर रहा है, वो सेम लेवल का हो सकता है। हमारी जो लाइफ है ना, अगर सेम लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं, सेम ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, सेम स्टेटस है हमारा, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, लेकिन हमारी लाइफ में सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। हमें अपने चैलेंजेस नज़र आते हैं, हमें दूसरों के चैलेंजेस नज़र नहीं आते हैं। तो ये है कि आपके चैलेंजेस अलग हैं, दूसरों के चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन हम कितनी कोशिश करके उन चैलेंजेस से जूझते हुए जब काम करते हैं तभी तो हम असेंड करते हैं ना, वो हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये चीज़ें
लोग शेयर ही नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यही है कि आपने भी अपने जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं उसके ऊपर आपने काम करके आगे बढ़ना है। आपने ये नहीं देखना है कि कोई मुझसे आगे बढ़ गया और जल्दी बढ़ गया तो आपने वो जेलसी वाली फॉर्म में नहीं आना है, क्योंकि जैसे ही वो जेलसी वाली फॉर्म में हम आ जाते हैं ना पाइल 2, तो जैसे हमारी एक ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, ठीक है ना, क्योंकि फिर हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि हमारे जो चैलेंजेस हैं हम उनसे डील कर सकें। तो आप ये देखिए कि ठीक है, दूसरे भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो सकता है काम सेम हो, ठीक है ना, हो सकता है दूसरों को ज़रा तरक्की मिल गई है, तो इट्स ओके, ठीक है। आपका चैलेंज अलग है, उनका चैलेंज अलग है, आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। बोलते हैं ना कि जब आप एक बार किसी की खुशी में शामिल हो जाओगे और सच में उसके लिए खुश होगे तो खुशियाँ अपने आप ही आपके दरवाज़ा खटखटाएगी। तो आपने जेलसी को, एक जो एनवी होती है, उसको अपने घर से बाहर निकाल देना है, ठीक है। और दूसरा है इनडिसीजन। तो अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो काफ़ी इनडिसाइसिव होते हैं, तो जो लोग बहुत इनडिसाइसिव होते हैं मतलब जो जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हैं या फिर अभी कुछ डिसाइड करते हैं थोड़ी देर में अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, तो वो अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे समझ लीजिए आप किसी टीम में हो, ठीक है ना, और अगर आप किसी टीम को लीड भी कर रहे हो, जब तक आप ही कोई कुछ भी डिसाइड करके एक फर्म डिसीजन नहीं लोगे तो उसके ऊपर काम क्या होगा। आपने अपनी टीम को भी बोल दिया कि हाँ इस तरीके से काम होगा, और फिर 1 घंटे बाद आपका डिसीजन चेंज हो रहा है, तो वो आपकी टीम को भी काम करने में उनको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्लैरिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ये वाला साल है ना वो आपको सिखाएगा कि आपको क्लैरिटी कैसे लेके आनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। जो ये इनडिसाइसिवनेस की जो आपकी जो आदत है, ठीक है ना, हो सकता है आप भी इस आदत से थोड़ा सा मतलब आपको अच्छी नहीं लगती आदत, लेकिन ये साल आपको ये एनर्जी देगा कि आप इसकी इनडिसीजन से निकलोगे। और कैसे निकलोगे? आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे अगेन आपके इंट्यूशन की बात की जा रही है, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन है, जो आपका सिक्स सेंस है, वो आपको बता देगा कि जो भी आप काम कर रहे हो और जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हो वो सही है या गलत। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, एक डिसीजन लीजिए। नाउ यू मस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है ना, नाउ यू मस्ट वर्क ऑन योर टैलेंट। तो जो भी आपका इंट्यूशन आपको काम करने के लिए बताएगा तो उसकी ज़रूर सुनिएगा, ठीक। और जो इनडिसीजन की जो ये हैबिट है उससे आप बाहर निकलिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके आसपास हैं पाइल 2, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और जो आपने ये बॉक्स भी यूज़ किया है गोल्डन बॉक्स, तो गोल्डन बॉक्स है वो मतलब खूब सारी, जैसे ना वो बोलते हैं ना मॉनेटरी गेन लेके आता है, खूब मनी मैटर्स जो है ना आपके, वो जैसे इस साल में काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है ना। आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाली है रिगार्डिंग द मनी मैटर, और काफ़ी अच्छी सी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, एकदम जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो आपने इनडिसाइसिव नहीं होना है, उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने दोनों हाथों से ग्रैब करना है अपने डिवाइन पे भरोसा रखते हुए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ग्रीन कलर का गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। मैं आपका ये गिफ्ट बॉक्स इधर रख देती हूँ बाकी गिफ्ट बॉक्स के साथ। तो देखते हैं जो ये न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर 2024, तो इसकी जो जनरल एनर्जीज जो इस साल में आपके आसपास रहेंगी, मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास, वो कैसी रहेंगी। तो एक एनर्जी चेकअप कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपका जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पाइल 3। तो एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि नया काम शुरू होना ठीक है, ऐसा सा कोई काम जिसके ऊपर आपकी फिज़िकल एफर्ट लगने वाली है, तो वैसा सा काम इस साल आप इस साल के दौरान करोगे। और ये जो भी काम होगा ये एक नया काम होगा और उसके लिए आप काफ़ी पैशनेटली काम करोगे भी। और काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उनका कोई नया घर बन रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कोई ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या किसी नई जगह पे जाके अपना घर बना रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं। समथिंग दे आर कंस्ट्रक्टिंग, समथिंग दे आर बिल्डिंग। तो वैसी सी ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस साल के दौरान। एंड जो दूसरा कार्ड है आपका वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, मतलब जैसे एक बच्चे वाली एनर्जी होती है। एंड जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो हमारे थॉट्स की एनर्जी, हमारे आइडियाज़ की एनर्जी, हमारे विचारों की एनर्जी, हमारी प्लानिंग की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे
कुछ ना कुछ शुरुआत होना, और वो भी किसकी, एक नए आइडिया की, एक नए प्लान की। तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, कुछ ना कुछ नए प्लान्स आपके दिमाग में आएंगे जिसके ऊपर कि आप काम भी करोगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है। और जब भी आप काम करोगे ना, तो हो सकता है कि इस साल में जब ये काम आप शुरू करोगे तो शुरू में आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे ये काम आप करते रहोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना पाइल 3, तो वैसे ही आपको क्लैरिटी भी मिलती रहेगी। और जो तीसरा कार्ड है आपका वो है एम्परर का कार्ड। देखिए जो एम्परर का कार्ड होता है ना, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एरीज, मतलब जो मेष राशि वाला कार्ड है ना, तो वो वाला कार्ड होता है। तो जो एरीज होते हैं ना, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, ठीक है ना, दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। उनको होता है कि मतलब हमने ये काम करना है तो एक बार ठान लिया तो ठान लिया वाली बात है। तो यहाँ पे भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो, स्पेशली जो ये काम है ये मतलब आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर होगा, ठीक है, आपके मतलब कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर रहे हो उसके ऊपर होगा। तो आप जो भी चैलेंज, क्योंकि देखिए हम कोई भी काम करते हैं, वो बोलते हैं ना लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन कोई बड़े चैलेंजेस नहीं है, छोटे मोटे जो भी चैलेंजेस आएंगे आप उसका डट के मुकाबला करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी पैशनेट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो जैसे इस साल में आपके लिए एक मैसेज भी है, क्योंकि दिस इज़ अ ईयर ऑफ सैटर्न, ठीक है। 2 + 2 + 4 = नंबर 8। नंबर 8 होता है सैटर्न का नंबर। तो जो शनि भगवान होते हैं वो जो हमारा कर्म है ना उसका फल देने के लिए आते हैं वो, ठीक है। तो ये है कि आप अपने कर्म को करते रहिए। और जो शनि भगवान होते हैं ना, वो एक हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है। वो बोलते हैं कि काम करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, ठीक है, कर्मशील बनो। तो यहाँ पे आप मुझे कर्मशील बनते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और जो ये साल है ना, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक डिसिप्लिन में रह के काम करने वाले हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई जैसे ना एक जैसे यू वांट टू बी ऑन सम चेयर, यू वांट टू बी ऑन सम यू वांट टू बी अथॉरिटी, यू वांट टू बी एन अथॉरिटी, सम अथॉरिटी, एंड यू वांट टू अचीव समथिंग बिग। तो जितनी हमारी अचीवमेंट बिग होती है तो चैलेंजेस भी उतने ही बिग आते हैं। तो ये है कि आपको जो भी स्मॉल चैलेंजेस हैं या बिग चैलेंजेस हैं, आप बहुत अच्छे से डट के उसका मुकाबला कर रहे हो और काफ़ी पैशनेटली उसका मुकाबला कर रहे हो। और इस दौरान काफ़ी आपको ना जैसे एक ओल्ड सोल या फिर आपके मेंटोर या फिर आपके कोई ना कोई गुरु भी इसमें आपको हेल्प करेंगे, जो कि या फिर आप ऐसे इंसान से जो कि इस तरीके का है, जिसमें ये एम्परर की जो भी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई वो है, उससे इंस्पायर होके ये काम करोगे कि हाँ somebody is on that chair, somebody is on that authority and I want to be like him or her। तो वैसा सा काम आप करने जा रहे हो इस साल के दौरान। तो ये आपकी मेन एनर्जीज हैं। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी ये है कि आलस को त्याग रहे हो और कर्मशील बन रहे हो, जो कि इस साल में होना बहुत ज़रूरी भी है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि आपका मेन फोकस एरिया इस साल में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इस साल के दौरान। तो सबसे पहला जो आपका कार्ड है वो है यूरेनस का कार्ड विच डिपिक्ट्स अ चेंज। एंड सेकंड कार्ड देखिए कैप्रिकॉर्न का कार्ड है एंड अचीव, यू वांट टू अचीव समथिंग। तो आपका जो मेन फोकस इस साल के दौरान होने वाला है तो ये है कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। द व्हील इज़ मूविंग, हो सकता है जो ये चेंज है ये आपके वर्क फ्रंट पे आए, हो सकता है ये जो चेंज है ये आपके होम फ्रंट पे आए। आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप कोई ना कोई जगह चेंज कर रहे हो, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ लॉन्ग डिस्टेंस भी कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। एंड जो भी ये चेंज है ना, ये मतलब एक दिस चेंज इज कमिंग इन अ गुड वे, दिस चेंज विल गिव यू अबंडेंस पाइल 3। एंड दूसरा जो आपका कार्ड है वो है कैप्रिकॉर्न वाला कार्ड। तो जो कैप्रिकॉर्न वाला कार्ड है ना, जो कैप्रिकॉर्न है इसके जो रूलर होते हैं इट इज़ अगेन लॉर्ड सैटर्न, शनि भगवान होते हैं, ठीक है। और जो ये 10th हाउस की एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो 10th हाउस की एनर्जी होती है हमारे वर्क फ्रंट की एनर्जी, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन होता है उसकी एनर्जी, क्योंकि ये 10th हाउस की एनर्जी है, आपके प्रोफेशन की एनर्जी है, आपके वर्क फ्रंट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के वर्क फ्रंट में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है ना। और आप जो भी ये काम कर रहे हो अपने वर्क फ्रंट पे, तो जैसे
आगे बढ़ रहे हो उसको अचीव करने के लिए, बिकॉज यू वांट टू बी, जैसे मैंने आपको बताया ना, यू वांट टू बी ऑन सम चेयर, यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू बी ऑन सम स्टेटस, आप कुछ गेन करना चाहते हो। तो इस साल में आपका जो मेन फोकस रहेगा उस स्टेटस को अचीव करना रहेगा, उस प्रोफेशन में उस चेयर को लेने के ऊपर रहेगा। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आप बहुत हार्ड वर्क मतलब लगा के अपना काम भी कर रहे हो। एंड अगेन दिस ईयर ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप उस चेयर पे पहुंच भी जाओगे। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। तो जो भी आपका मेन फोकस है उसके ऊपर आप काम ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई चेंज आ रही है आपके वर्क फ्रंट पे तो आपके अच्छे के लिए ही आएगी। और आप पूरी मेहनत, मतलब इसमें जो मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो लॉर्ड सैटर्न है वो हार्ड वर्क मांगते हैं, ठीक है ना, अपने फिजिकल हार्ड वर्क, मेंटल हार्ड वर्क, ठीक है, जो भी काम करना है। और दूसरा वो ऑनेस्टी मांगते हैं, ठीक है। और तीसरा वो मांगते हैं कि जो भी आपके अंडर काम करते हैं उनकी केयर करके आप काम करो। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर जब आप काम करके आगे बढ़ोगे तो आपके जो वर्क फ्रंट है, जो भी आप अचीव करना चाहोगे, उसमें कंप्लीशन ज़रूर मिलेगी। नंबर 10 हमें कंप्लीशन भी दिखाता है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी जो कि आपको ना इस हैप्पी न्यू ईयर को और भी हैप्पी बनाएंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस साल में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले आपका कार्ड है 3 ऑफ फायर का कार्ड। 3 ऑफ फायर का कार्ड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी रीडिंग्स में कि नंबर 3 जो होता है वो एक एक्सपेंशन का नंबर होता है। और ये जो 3 ऑफ फायर का कार्ड है ये हमें अबंडेंस देता है। थिंग्स विल लुक वेरी गुड इन दिस ईयर, बट एक चीज़ जिसके ऊपर आपने काम करना है वो है पेशेंस, ठीक है। और ये है आपको जो इसमें मेन गाइडेंस दी जा रही है 3 ऑफ फायर के कार्ड के अंदर, तो वो आपको बताया जा रहा है कि आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। आपका ये नहीं कि आपने आज किसी चीज़ में जैसे इन्वेस्ट किया तो ये नहीं कि दूसरे दिन आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला कार्ड नहीं है आपके लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला टाइम नहीं है आपके लिए। तो ये है कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे वो बोलते हैं ना कि एक तो हम स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं, एक हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं, तो जैसे आपके लिए म्यूचुअल फंड्स ज़रा अच्छे रहेंगे जो कि लॉन्ग टर्म हो। तो वैसी सी है ये एनर्जी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना के काम करना है और एक हार्ड वर्क की एनर्जी लगा के काम करना है और पेशेंस रखनी है आपने। क्योंकि देखिए आपका काम यहाँ पे मैंने बताया ये कर्मशील रहने का साल है कि आपको कर्म करना है, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे आपको, उसके लिए आपको वेट भी नहीं करनी, वो आपको खुद ही आते हुए नजर आएंगे। और 3 ऑफ फायर तो वैसे भी नंबर 3 एक्सपेंशन दिखाता है, तो बस कर्मशील बने रहिए, आपको काफ़ी अबंडेंस मिलने वाली है पाइल 3, क्योंकि नंबर पाइल भी 3 है। और देखिए 3 ऑफ फायर का ही कार्ड आपके पास आया है। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके गार्जियन एंजल्स, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई ना कोई मेंटर जो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। और जो दूसरा आपका कार्ड है वो है 2 ऑफ एयर का कार्ड। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग इन योर वे। और मेनली ये कोई ना कोई आइडिया है, ये कोई ना कोई थॉट प्रोसेस है, कोई ना कोई प्लान है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, किसी न किसी चीज़ की न्यूज़ है। हो सकता है कहीं से दो जगह से आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स आ जाएं और आप डिसाइड ही ना कर सको क्योंकि आपको दोनों इक्वली गुड लग रहे हैं। बट टेक योर टाइम, ठीक है, स्पीक टू योर मेंटर्स और गाइड और योर बेस्ट फ्रेंड और अ प्रोफेशनल, ठीक है, एंड टेक अ फर्म डिसीजन एंड उसको ज़्यादा टालिएगा मत। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ इकट्ठी आएंगी लेकिन उसमें से एक को डिसाइड करना है। और ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट योर डिवाइन। हाँ, पाइल 3, जिस चीज़ को भी आप चूज़ करोगे, ठीक है, जिस अपॉर्चुनिटी को भी आप चूज़ करोगे वो आपको अबंडेंस तो देगा ही देगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आ रहे हो। और आपको यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि आपको अबंडेंस तो मिलेगी ही मिलेगी, बस आपने एक सोच समझ के वो चीज़ करनी है, उस चीज़ को आपने चूज़ करना है। तो बस फिर देखिए आपको कितनी सारी हैप्पीनेस आपके आसपास आ रही है और ये हैप्पी न्यू ईयर आपके लोग कितना हैप्पी बना रहा है। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमारे एंजल्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, वो पाइल 3 के व्यूअर्स को बोल रहे हैं टू बी केयरफुल अबाउट इन दिस ईयर 2024। तो सबसे पहले है देयर इज समथिंग बेटर एंड आस्क योर एंजल्स। आई टोल्ड यू बिफोर, वही चीज़, वही मैसेजेस जैसे ना यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं पाइल 3।
तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई चीज़ कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सम टाइम इट वर्क्स एंड सम टाइम इट डजंट वर्क। तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही बता रहे हैं कि जो चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है कि कभी भी इस पूरे साल में अगर आपको ऐसा लगे कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जैसे कि आप चाहते हो, तो वो इसलिए नहीं हो रही हैं बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। वो पहले से ही प्री डिस्टाइंड है, एक डिवाइन प्लान चल रहा है। तो उसके ऊपर आपने ज़रा अपना विचार ज़्यादा नहीं करना है, ज़रा नेगेटिव नहीं होना है। देखिए कुछ भी चीज़ जब हमारे लिए वर्क नहीं करती, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि एकदम से बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए उसमें आते हैं और वो फीलिंग फील करना ज़रूरी भी है, लेकिन ये है कि मूव ऑन होना भी टाइम पे ज़रूरी है। तो ये है कि इस साल में जब भी आपको लगेगा कि द थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, दैट्स वाई दैट थिंग डिडंट वर्क। ओके, एंड सेकेंड चीज़ आपको ये बताया, आस्क योर एंजल्स, एंड दैट इज़ द राइट टाइम टू आस्क योर एंजल्स, ठीक है, दैट इज़ द राइट टाइम टू स्पेंड योर टाइम विद योर ड्रैगन, दैट इज़ द राइट टाइम, ठीक है, टू और अपने डिवाइन से ना हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। वो बोलते हैं ना कि हमें हमेशा अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारा ख्याल रख रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम उनके पास जाएं, क्योंकि जब हम हर वक्त हम उनका नाम जपते हैं, ठीक है ना, तो अपने आप ही वो चीज़ों को सॉल्व करते रहते हैं और हमें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जिस चीज़ की फ़िक्र हमारे लिए कोई और कर रहा है तो हम क्यों करें। तो आपका पूरा ध्यान आपके डिवाइन को है, ठीक है। यू जस्ट आस्क योर एंजल्स, ठीक है, यू आस्क जो भी, क्योंकि ना डिवाइन देखिए उन्होंने ना हमें ना सबको कुछ ना कुछ एंजल प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे बर्थ टाइम से ही, जो हमें हमारी हेल्प के लिए उन्होंने बताए हुए हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब तक हम उनसे हेल्प मांगते नहीं है ना पाइल 3, तो वो तो खड़े हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे मांगो हेल्प और वो हेल्प करने के लिए आए आपके पास, ठीक है। तो ये है कि उन्होंने जो भी आपको आपके एंजल्स हैं उनकी आंखें बंद करके डिवाइन पे पूरा भरोसा रख के उनकी हेल्प मांगिएगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, ठीक है, जब भी आपको ये हेल्प चाहिए होगी। अभी देखिए हर साल हम कुछ ना कुछ अपना जो लाइफ लेसन है कोई ना हर साल हमें सिखाता है, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ऐसे ही तो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं और ऐसे ही हमारी एक्सपेंशन होती है। तो देखते हैं तो ये ईयर 2024 है, वो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या सिखाने के लिए आया, ऐसा कौन सा लाइफ लेसन है जो कि पाइल 3 के व्यूअर्स ने इस साल 2024 में सीखना है। तो सबसे पहला है एम्पैथी एंड दूसरा है ग्रैटिट्यूड। आपके लिए इतना ब्यूटीफुल लेसन है, क्योंकि जिसने ये लेसन सीख लिया उसके लिए तो कुछ और बचा ही नहीं, ठीक है। पहला है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। देखिए एक तो होती है सिंपैथी, ठीक है, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी होती है कि हाँ हमें किसी को जैसे कोई किसी बुरी कंडीशन में है तो उसको देख के हमें मतलब तरस आ रही है, दया आ रही है उसके ऊपर, तो ठीक है हम उसके साथ वो कर रहे हैं तो उसको हम सिंपैथी बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी की पेन को समझ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पेन उसको हो रही है लेकिन दर्द हमें हो रहा है, ठीक है, हम किसी की पेन को शेयर करते हैं तो उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप ना जो भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है ना, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, कि आपको दूसरों के शूज़ में रह के भी उस चीज़ को समझना है कि अगर वो सामने वाला इस तरीके से ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना ये जो आपके लिए कार्ड आया है ये एम्परर का कार्ड, तो एम्परर तो जो होता है वो लीडर होता है। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो एक लीडरशिप वाली उसमें है, मतलब कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई अथॉरिटेटिव सिचुएशन पे है, कोई ना कोई अथॉरिटी है, मतलब कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छे स्टेटस पे हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आपके कुलीग्स हैं, ठीक है, उनका व्यू पॉइंट भी समझिए। ज़रूरी नहीं कि हमारा जो हमने कह दिया, जो हमने सोच लिया वही सबसे अच्छा होता है। कि ये है कि कोई भी सिचुएशन होती है, बोलते हैं देयर इज़ अ 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। आपने अपनी साइड तो देख ली लेकिन दूसरों की साइड भी ज़रूर देखिएगा। तो इस जो ये साल है ये आपको ये सिखाने के लिए आ रहा है दैट देयर आर 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन एंड बोथ द साइड्स आर इक्वली गुड, ठीक है, चाहे वो हेड हो चाहे टेल हो। तो ये है कि आपने एम्पैथेटिक होकर काम करना है, अपने जो कोलीग्स हैं, अपने वर्कर्स हैं, जो आपके अंडर जो काम करते हैं उनको साथ लेके, उनके साथ एम्पैथी लेके, उनका व्यू पॉइंट समझ के काम करना है। क्योंकि वैसे भी जो लॉर्ड सैटर्न मैंने आपको बताया वो चाहते हैं और वो आपको बताते हैं कि जो लोग भी आपकी सहायता करते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं, आपके लिए काम करते हैं, ठीक है ना,
उनको लिए एक वेल विशर बनना, उनकी हेल्प करना, उनके डिफ़िकल्ट टाइम में काम आना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं। तो ईयर ऑफ सैटर्न है, तो आप लॉर्ड सैटर्न को ज़रूर हैप्पी कीजिए, एक एम्पैथी लेके आइए, और वो यही सिखा रहे हैं आपको इस साल। एंड सेकेंड, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू डू, एंड दैट इज़ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है थैंकफुलनेस की स्टेज में आना, कि जो भी हमें मिला वो जैसे प्रभु की कृपा होती है ना, उसको ऐसे से लेना है। जैसे ना मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आ रही है, तो आपको बोलना है कि ये प्रभु की कृपा है, ठीक है ना। और अगर आपको लग रहा है कि यू आर मिसिंग सम अपॉर्चुनिटी, या फिर आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द वे इट शुड बी, तो वो है कि प्रभु की इच्छा ठीक है। तो एक है प्रभु की कृपा और एक प्रभु की इच्छा। तो जब हमने सब कुछ ही डिवाइन पे छोड़ दिया, तो फिर ज़्यादा घबराना नहीं है। तो जब आप उस फॉर्म में आ जाओगे, फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब एक थैंकफुलनेस में आ जाओगे, तो आप ना लाइफ के ट्रू मीनिंग समझ जाओगे। तो ये जो साल है आपके लिए, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। मतलब आपको जहाँ पे अबंडेंस मिल रही है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिल रही है, आपका जैसे ना एक सोल का असेंशन होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एक थर्ड आई जैसे आपकी ओपन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो ये साल है, ये आपको सिखा रहा है दैट आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। देखिए, वो बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। तो जब तक हम जिंदा हैं, तो हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो सबसे पहले तो हम जिंदा हैं, इसके लिए ही हमें थैंकफुल होना है अपने डिवाइन का। फिर अगर हम जिंदा है, तो हमारी लाइफ में तो अपॉर्चुनिटीज़ वो भेजता ही रहेगा, तो उसके लिए भी हमें थैंकफुल होना है। तो जो अच्छा है उसके लिए भी उसका थैंकफुल, और जो हमें लगता है अच्छा नहीं है, बट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? प्रभु इच्छा। तो या तो प्रभु कृपा में आ जाइए या प्रभु इच्छा में आ जाइएगा, और दो ही तो स्टेजेस हैं, तीसरी तो कोई स्टेज ही नहीं है, या प्रभु इच्छा है या प्रभु कृपा है। तो ये आपके लिए जो मेन मैसेज था। और ना आपने ये जो ग्रीन कलर का जो ये बॉक्स भी सिलेक्ट किया है ना, पाइल 3, तो जो कलर ग्रीन होता है ना, तो कलर ग्रीन जो होता है वो हीलिंग का कलर होता है। ग्रीन कलर है जो नेचर के साथ कनेक्टेड होता है, तो जो हमारी नेचर है वो भी हमें हील करती है। तो ये है कि इस साल अपनी हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, अपनी सोल को हील कीजिए स्पेशली, ठीक है ना। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपने हील होना है, आपकी सोल को हील करना है, और नेचर के साथ कनेक्ट होना है आपने। और सिर्फ नेचर के साथ ही कनेक्ट नहीं होना है, आपने दूसरों के साथ भी कनेक्ट होना है। और अबंडेंस तो भरी पड़ी है इसमें, ग्रीन कलर जो है, ठीक है ना। तो ये है कि ये साल 2024 आपके लिए खूब सारी अबंडेंस लेके आ रहा है। आप सबके साथ काम कीजिए, ठीक है। और सबको, वो बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, तो वो वाली बात है। जब आप सबको साथ लेके काम करोगे, तो उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जब दूसरों को साथ एक एम्पैथेटिक वे में काम करोगे, अबंडेंस अपने आप आपकी लाइफ में आएंगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हाँ, थैंक यू सो मच।